कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी भी इन दिनों गजब उम्मीद से हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये कहावत भी अच्छी है। उम्मीद रखना भी अच्छा है, लेकिन माया जाल जैसी उम्मीद रखना कई बार थोड़ा नुकसानदायक हो जाता है। राहुल जी विदेश में रहे इस दौर में काफी दिन, इस दौरान, और वहां उन्होंने लगभग हर दिन या कई बार तो एक दिन में दो दो बार अलग अलग मंचों पर तमाम विचित्र किस्म की घोषणाएं की। उन्हीं में ताजा तरीन घोषणा थी राहुल जी की, जो उन्होंने विदेश की धरती पर ऐलान किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 2004 जैसा चमत्कार हो जाएगा। यानी 24 में 4, राहुल गांधी का नया नारा। अभी 24 में 4 क्या है? राहुल गांधी दरअसल ये समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश कर रहे थे कि 2004 में अटल जी की सरकार इंडिया शाइनिंग का नारा देश भर में प्रचारित कर रही थी और उस नारे के साथ लोकसभा चुनाव में गई, लेकिन उसको पराजित होना पड़ा। और उसके बाद फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस यूपीए की सरकार बनी, फिर वो 2 टर्म रही। राहुल गांधी को लगता है ऐसे ही चमत्कार 2024 में हो जाएगा, यानी मोदी की सरकार चली जाएगी और कांग्रेस की सरकार आ जाएगी गठबंधन वाली। 2004 से अब तक गंगा में, यमुना में कितना पानी बह चुका, लगता है राहुल गांधी जी को उसको अंदाज नहीं। 2004 में कांग्रेस की इम्यूनिटी इतनी कमजोर नहीं थी, तब कांग्रेस को कोरोना के लक्षण नहीं थे, तब कांग्रेस की सांस भी नहीं फूलती थी और कई राज्यों में उसकी सरकार थी। आज स्थिति क्या है? 23 में ही देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के परिणाम आए। सच में भाजपा के आरोपों को छोड़ दीजिए, उसके तंज को, सच में आप देखिए कांग्रेस इन तीनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कहां खड़ी? कहीं नहीं। चश्मा लगा के ढूंढेंगे तो कहीं मिलेगी एक आधे मेले के साथ। ये स्थिति, तो कांग्रेस के पास उसका उत्तर है, छोटे राज्य हैं। अच्छा, बड़े राज्य में क्रांति करेंगे आप? उत्तर प्रदेश 2% वोट आपके पास। बिहार में आप आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के भरोसे, जो दे दे सो प्रसाद समझ के आपको ग्रहण करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में आप शिवसेना और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार के सौजन्य पर हैं। कहां है? पंजाब आपके हाथ से चला गया। और एक सबसे खतरनाक बात कांग्रेस के लिए जो है ना, उस पर से मैं पर्दा हटाए देता हूं आज। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 4 बड़े राज्यों में चुनाव हो जाएगा 24 के चुनावी महासमर से पहले। ठीक, 24 में जाने से पहले इन राज्यों में चुनाव हो जाएगा। ठीक, क्या स्थिति है इन राज्यों की? ये सरल बात है दृष्टिकोण कि क्या स्थिति वहां कांग्रेस की, मैं इसमें नहीं पढ़ रहा। मैं एक बिल्कुल नया पेच बताता हूं और लिख के रख लीजिएगा। वही पेच सत्ता का निर्धारक तत्व होगा इन तीनों राज्यों में, 4 राज्यों में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 4 राज्यों। इन 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी पूरे भौकाल के साथ, मतलब पूरे अपने आभा मंडल के साथ चुनाव लड़ेगी।
लिख के रख लीजिए। सरकार बनाने के लिए नहीं, सरकार तो बननी भी नहीं उनकी पहली बार के चुनाव में, लेकिन लड़ेंगे हर जगह और ठीक ठाक ढंग से लड़ेंगे, रुपया पैसा लगा के लड़ेंगे। अरविंद जी भी जाएंगे, अपनी फ्री की घोषणाएं जो है, वचन पत्र जो होता है वो भी सब जगह जारी करेंगे कि बिजली फ्री, पानी फ्री, नौकरी भी, दिस दैट सब। इन चारों राज्यों में कांग्रेस और भाजपा, इनमें कर्नाटक हटा दीजिए तो इन बाकी 3 राज्यों में तो 2 ही का मुकाबला है, भाजपा और कांग्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन तीनों राज्यों में मुझे देश के एक बड़े और वरिष्ठ राजनेता ने कहा कि अमिताभ जी, अगर इन तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी ने 2-2% वोट भी हासिल कर लिया तो कांग्रेस के लिए संभावनाओं के द्वार बंद हो जाएंगे। गुजरात में क्या हुआ? कांग्रेस अगर गुजरात में इतिहास की सबसे शर्मनाक पराजय के लिए विवश हो गई तो ऑल क्रेडिट गोज टू अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की गुजरात में उपस्थिति ने भाजपा को ऐतिहासिक से भी अगर कोई बड़ी डिग्री होती हो तो वैसा मैंडेट दिला दिया। भाजपा आम आदमी पार्टी के गुजरात जैसे कर्तव्य के प्रति आश्वस्त है, आशान्वित है और कांग्रेस की सांस वहीं चोक हो रही है। आपने इस पर दिमाग लगाया क्या कि आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई, अब वो तिहाड़ यात्रा पर भेज दिए गए, तो देश के 9 बड़े नेताओं ने, जो अपने अपने दल के खुद मुख्तार हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, लंबी चौड़ी अंग्रेजी में। लेकिन उस चिट्ठी पर न तो लेफ्ट पार्टीज ने दस्तखत किए, न डीएमके ने किए और न कांग्रेस ने किए। उल्टे कांग्रेस ने दिल्ली में मनीष और सत्येंद्र जैन के खिलाफ पोस्टर और चिपका दिए कि ये लोग भ्रष्ट हैं। क्यों? कांग्रेस क्यों कह रही है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है? ये पीड़ा क्यों है कांग्रेस को? ये तीखापन क्यों है कांग्रेस की जुबान में आम आदमी पार्टी को लेकर? इसीलिए है जो राज मैंने आपको बता दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहां 2-2% वोट भी आम आदमी पार्टी ले आई तो कांग्रेस के लिए इन तीनों राज्यों में संभावनाओं के कपाट बंद हो जाएंगे। उसके बाद 24 आएगा, तब क्या मनोबल होगा पार्टी का? अंधेरा कुआं और उसमें फंसी हुई, छटपटाती हुई पार्टी। राहुल जी कह रहे हैं कि 24 में 2004 हो जाएगा। कहीं कोई लक्षण तो दिखे, जुम्बिश तो दिखे। आपको लगता है कि कहीं कोई, किसी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी राज्य में कांग्रेस के लिए कहीं कोई जन समर्थन, जनज्वार दिख रहा है? नहीं। हर जगह आप अपने सहयोगियों के साथ अगर हैं तो बहुत पीछे खड़े हैं, उनकी कृपा पर खड़े हैं। डीएमके स्टालिन के सौजन्य पर आप तमिलनाडु में हैं, अब आपके कृपा पर डीएमके नहीं है। ये एक अंतर है। और राहुल जी ने विदेश की धरती पर यह भी खूब उच्चारित किया कि देश भर में भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ बहुत भारी आक्रोश है। इसकी भी परख हो जाएगी इन्हीं 4 राज्यों के चुनावों में। अभी 3 राज्यों के चुनावों में हो गई नॉर्थ ईस्ट में। वही अडानी से लेके सीए से लेके और जितने तरह के मुद्दे हो सकते थे, सारे मुद्दों पर कांग्रेस खेल ली
उसके बाद पूर्वोत्तर में चुनाव हुए। पूर्वोत्तर कभी भारतीय जनता पार्टी की होम ग्राउंड भी नहीं रही। उसके बाद क्या नतीजे आए? पूर्वोत्तर कांग्रेस की होम ग्राउंड रही, उनके लिए हमेशा वहां से पॉजिटिव मैंडेट आता रहा। वहां कांग्रेस की क्या स्थिति हुई? कोई दिया बत्ती करने वाला नहीं बचा पार्टी के लिए वहां। ये अंतर है ना। लेकिन खैर, राहुल जी और कांग्रेस अभी भी आशान्वित हैं कि 24 में हम चमत्कार कर लेंगे, वैसा ही जैसा 2004 में किया था जब वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी। इसमें एक और भी बड़ी रोचक चीज है। राहुल गांधी अभी जब विदेश में थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में थी उनकी। उसमें एक बुजुर्ग जर्नलिस्ट ने उनको याद दिलाया कि आपकी दादी यानी श्रीमती इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद यहाँ आई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनसे एक विदेशी पत्रकार ने पूछा कि इंदिरा जी, आपको मुरारजी की सरकार ने जेल में भेज दिया था, जेल का अनुभव कैसा रहा आपका? तो उस जर्नलिस्ट ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि आपकी दादी ने जवाब दिया कि मैं ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं, विदेश में नहीं दूंगी जो भारत के लिए एक नकारात्मक स्थिति पैदा करे। ये इंदिरा गांधी की सोच थी, इसलिए उनके समय में कांग्रेस का इकबाल बुलंद रहा। राहुल जी ने विदेश यात्रा के हर मंच पर मोदी की आलोचना करते करते वो लगभग हर मंच पर अपने यहां तक चले गए कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो गया, हिंदुस्तान में लोगों को बोलने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कोई नहीं बोल सकता, हिंदुस्तान के किसी यूनिवर्सिटी में कोई विपक्ष का नेता जाके नहीं बोल सकता। एक ऐसी छवि बनाई और इस छवि बनाने के बाद उनको लग रहा है राहुल जी को कि 2004 में कांग्रेस की लॉटरी खुलने वाली है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि उम्मीद करना अच्छा है, अपेक्षा करना अच्छा है, प्रत्याशा और आशा अच्छी चीज है, लेकिन सपनों को भी कुछ आधार चाहिए होता है। बिना आधार के सपने देखेंगे तो भारत में एक बड़ी लोकप्रिय कहावत है ग्रामीण जीवन में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। 24 की दावेदारी कांग्रेस तब कर पाएगी कि 24 में वो कोई प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है। सरकार बनाने की बात नहीं कर रहा, प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है, इसकी भी दावेदारी तब कर पाएगी जब 2023 में होने वाले राज्यों के चुनावों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपना झंडा फहराए। अगर इन राज्यों में कांग्रेस अच्छा नहीं कर पाई तो 24 में उसकी दावेदारी को कोई गंभीरता से लेने वाला कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक शायद ही बचे। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी भी इन दिनों गजब उम्मीद से हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये कहावत भी अच्छी है, उम्मीद रखना भी अच्छा है, लेकिन मायाजाल जैसी उम्मीद रखना कई बार थोड़ा नुकसानदायक हो जाता है। राहुल जी विदेश में रहे इस दौर में काफी दिन, इस दौरान, और वहां उन्होंने लगभग हर दिन या कई बार तो एक दिन में 2-2 बार अलग अलग मंचों पर तमाम विचित्र किस्म की घोषणाएं की। उन्हीं में ताजा तरीन घोषणा थी राहुल जी की, जो उन्होंने विदेश की धरती पर ऐलान किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 2004 जैसा चमत्कार हो जाएगा। यानी 24 में 4, राहुल गांधी का नया नारा। अभी 24 में 4 क्या है? राहुल गांधी दरअसल ये समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश कर रहे थे कि 2004 में अटल जी की सरकार इंडिया शाइनिंग का नारा
देश भर में प्रचारित कर रही थी और उस नारे के साथ लोकसभा चुनाव में गई, लेकिन उसको पराजित होना पड़ा। और उसके बाद फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस यूपीए की सरकार बनी, फिर वो 2 टर्म रही। राहुल गांधी को लगता है ऐसे ही चमत्कार 2024 में हो जाएगा, यानी मोदी की सरकार चली जाएगी और कांग्रेस की सरकार आ जाएगी गठबंधन वाली। 2004 से अब तक गंगा में, यमुना में कितना पानी बह चुका, लगता है राहुल गांधी जी को उसको अंदाज नहीं। 2004 में कांग्रेस की इम्यूनिटी इतनी कमजोर नहीं थी, तब कांग्रेस को कोरोना के लक्षण नहीं थे, तब कांग्रेस की सांस भी नहीं फूलती थी और कई राज्यों में उसकी सरकार थी। आज स्थिति क्या है, 23 में ही देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के परिणाम आए। सच में भाजपा के आरोपों को छोड़ दीजिए, उसके तंज को, सच में आप देखिए कांग्रेस इन तीनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कहां खड़ी, कहीं नहीं। चश्मा लगा के ढूंढेंगे तो कहीं मिलेगी एक आधे मेले के साथ। ये स्थिति, तो कांग्रेस के पास उसका उत्तर है, छोटे राज्य हैं। अच्छा, बड़े राज्य में क्रांति करेंगे आप? उत्तर प्रदेश 2% वोट आपके पास, बिहार में आप आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के भरोसे, जो दे दे सो प्रसाद समझ के आपको ग्रहण करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में आप शिवसेना और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार के सौजन्य पर हैं। कहां है? पंजाब आपके हाथ से चला गया। और एक सबसे खतरनाक बात कांग्रेस के लिए जो है ना, उस पर से मैं पर्दा हटाए देता हूं। आज कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 4 बड़े राज्यों में चुनाव हो जाएगा 24 के चुनावी महासमर से पहले। ठीक, 24 में जाने से पहले इन राज्यों में चुनाव हो जाएगा। ठीक, क्या स्थिति है इन राज्यों की? ये सरल बात है दृष्टिकोण कि क्या स्थिति वहां कांग्रेस की, मैं इसमें नहीं पढ़ रहा। मैं एक बिल्कुल नया पेच बताता हूं और लिख के रख लीजिएगा। वही पेच सत्ता का निर्धारक तत्व होगा इन तीनों राज्यों में, 4 राज्यों में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 4 राज्यों। इन 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी पूरे भौकाल के साथ, मतलब पूरे अपने आभा मंडल के साथ चुनाव लड़ेगी। लिख के रख लीजिए। सरकार बनाने के लिए नहीं, सरकार तो बननी भी नहीं उनकी पहली बार के चुनाव में, लेकिन लड़ेंगे हर जगह और ठीक ठाक ढंग से लड़ेंगे, रुपया पैसा लगा के लड़ेंगे। अरविंद जी भी जाएंगे, अपनी फ्री की घोषणाएं जो है, वचन पत्र जो होता है, वो भी सब जगह जारी करेंगे कि बिजली फ्री, पानी फ्री, नौकरी भी, दिस दैट सब। इन 4 राज्यों में कांग्रेस और भाजपा, इनमें कर्नाटक हटा दीजिए, तो इन बाकी 3 राज्यों में तो 2 ही का मुकाबला है, भाजपा और कांग्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन तीनों राज्यों में मुझे देश के एक बड़े और वरिष्ठ राजनेता ने कहा कि अमिताभ जी, अगर इन तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी ने 2-2% वोट भी हासिल कर लिया तो कांग्रेस के लिए संभावनाओं के द्वार बंद हो जाएंगे। गुजरात में क्या हुआ? कांग्रेस अगर गुजरात में इतिहास की सबसे शर्मनाक पराजय के लिए विवश हो गई तो ऑल क्रेडिट गोज टू अरविंद केजरीवाल,
आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की गुजरात में उपस्थिति ने भाजपा को ऐतिहासिक से भी अगर कोई बड़ी डिग्री होती हो तो वैसा मैंडेट दिला दिया। भाजपा आम आदमी पार्टी के गुजरात जैसे कर्तव्य के प्रति आश्वस्त है, आशान्वित है, और कांग्रेस की सांस वहीं चोक हो रही है। आपने इस पर दिमाग लगाया क्या कि आम आदमी पार्टी कि मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई, अब वो तिहाड़ यात्रा पर भेज दिए गए, तो देश के 9 बड़े नेताओं ने, जो अपने अपने दल के खुद मुख्तार हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, लंबी चौड़ी अंग्रेजी में। लेकिन उस चिट्ठी पर न तो लेफ्ट पार्टीज ने दस्तखत किए, न डीएमके ने किए, और न कांग्रेस ने किए। उल्टे कांग्रेस ने दिल्ली में मनीष और सत्येंद्र जैन के खिलाफ पोस्टर और चिपका दिए कि ये लोग भ्रष्ट हैं। क्यों? कांग्रेस क्यों कह रही है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है? ये पीड़ा क्यों है कांग्रेस को? ये तीखापन क्यों है कांग्रेस की जुबान में आम आदमी पार्टी को लेकर? इसीलिए है जो राज मैंने आपको बता दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहां 2-2% वोट भी आम आदमी पार्टी ले आई तो कांग्रेस के लिए इन तीनों राज्यों में संभावनाओं के कपाट बंद हो जाएंगे। उसके बाद 24 आएगा, तब क्या मनोबल होगा पार्टी का? अंधेरा कुआं और उसमें फंसी हुई, छटपटाती हुई पार्टी। राहुल जी कह रहे हैं कि 24 में 2004 हो जाएगा। कहीं कोई लक्षण तो दिखे, जुम्बिश तो दिखे। आपको लगता है कि कहीं कोई, किसी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी राज्य में कांग्रेस के लिए कहीं कोई जन समर्थन, जनजोआर दिख रहा है? नहीं। हर जगह आप अपने सहयोगियों के साथ अगर हैं तो बहुत पीछे खड़े हैं, उनकी कृपा पर खड़े हैं। डीएमके स्टालिन के सौजन्य पर आप तमिलनाडु में हैं, अब आपके कृपा पर डीएमके नहीं है। ये एक अंतर है। और राहुल जी ने विदेश की धरती पर यह भी खूब उच्चारित किया कि देश भर में भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ बहुत भारी आक्रोश है। इसकी भी परख हो जाएगी इन्हीं 4 राज्यों के चुनावों में। अभी 3 राज्यों के चुनावों में हो गई नॉर्थ ईस्ट में। वही अडानी से लेके सीए से लेके और जितने तरह के मुद्दे हो सकते थे, सारे मुद्दों पर कांग्रेस खेल ली। उसके बाद पूर्वोत्तर में चुनाव हुए। पूर्वोत्तर कभी भारतीय जनता पार्टी की होम ग्राउंड भी नहीं रही। उसके बाद क्या नतीजे आए? पूर्वोत्तर कांग्रेस की होम ग्राउंड रही। उनके लिए हमेशा वहां से पॉजिटिव मैंडेट आता रहा। वहां कांग्रेस की क्या स्थिति हुई? कोई दिया बत्ती करने वाला नहीं बचा पार्टी के लिए वहां। ये अंतर है ना। लेकिन खैर, राहुल जी और कांग्रेस अभी भी आशान्वित हैं कि 24 में हम चमत्कार कर लेंगे, वैसा ही जैसा 2004 में किया था जब वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी। इसमें एक और भी बड़ी रोचक चीज है। राहुल गांधी अभी जब विदेश में थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में थी उनकी। उसमें एक बुजुर्ग जर्नलिस्ट ने उनको याद दिलाया कि आपकी दादी यानी श्रीमती इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद यहाँ आई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनसे एक विदेशी पत्रकार ने पूछा कि इंदिरा जी, आपको मुरारजी की सरकार ने जेल में भेज दिया था, जेल का अनुभव कैसा रहा आपका? तो उस जर्नलिस्ट ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि आपकी दादी ने जवाब दिया कि मैं ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं, विदेश में नहीं दूंगी जो भारत
के लिए एक नकारात्मक स्थिति पैदा करे। ये इंदिरा गांधी की सोच थी, इसलिए उनके समय में कांग्रेस का इकबाल बुलंद रहा। राहुल जी ने विदेश यात्रा के हर मंच पर मोदी की आलोचना करते करते वो लगभग हर मंच पर अपने यहां तक चले गए कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो गया। हिंदुस्तान में लोगों को बोलने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कोई नहीं बोल सकता। हिंदुस्तान के किसी यूनिवर्सिटी में कोई विपक्ष का नेता जाके नहीं बोल सकता। एक ऐसी छवि बनाई, और इस छवि बनाने के बाद उनको लग रहा है राहुल जी को कि 2004 में कांग्रेस की लॉटरी खुलने वाली है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि उम्मीद करना अच्छा है, अपेक्षा करना अच्छा है, प्रत्याशा और आशा अच्छी चीज है, लेकिन सपनों को भी कुछ आधार चाहिए होता है। बिना आधार के सपने देखेंगे तो भारत में एक बड़ी लोकप्रिय कहावत है ग्रामीण जीवन में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। 24 की दावेदारी कांग्रेस तब कर पाएगी कि 24 में वो कोई प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है। सरकार बनाने की बात नहीं कर रहा, प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है, इसकी भी दावेदारी तब कर पाएगी जब 2023 में होने वाले राज्यों के चुनावों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपना झंडा फहराए। अगर इन राज्यों में कांग्रेस अच्छा नहीं कर पाई तो 24 में उसकी दावेदारी को कोई गंभीरता से लेने वाला कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक शायद ही बचे।